जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ मैथ सब्जेक्ट का बड़ी ही तगड़े तरीके से क्वेश्चन कराया जाता है। और आज ही बड़ा ही तगड़ा सेशन होने वाला है, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा 2024 मैथ सब्जेक्ट के लिए इंटरनेट पर जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम आज मॉडल पेपर के रूप में 2024 आपका एग्जाम के रूप में बहुत ही तगड़े तरीके से मैं सिखाने वाला हूं। इसमें ट्रिक और कंसेप्ट दोनों मिलेगा, एक एक झटके में चटकाइएगा। यकीन मानिए हर सवाल को एक एक झटके में चटकाइएगा। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, ताकि जो भी आपको यूनिक या कोई नया सवाल दिखाई दे तो तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है और इसको बहुत ही बड़े स्तर का आप तैयारी कर रहे होंगे। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही तैयारी आपकी अच्छी हो चुकी होगी। अगर तैयारी आपकी अच्छी हो चुकी है तो आज हम लोग केवल प्रैक्टिस करने वाले हैं। इंटरनेट पर जो भी सवाल आया है हम लोग देखने वाले हैं। सीधे मैं शुरू करता हूं, आगे चलते हैं। और आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग पहले लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है, तो ये रहा आज का उसमें का सवाल जो मैंने 51 लिया है। 1 से लेकर 50 तक अगले दिन मैं कराऊंगा, लेकिन 51 से मैंने शुरू किया है। ठीक है, बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है। देखिए, बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है। देखिए, त्रिभुज है पी क्यू आर, यहाँ मैं बना देता हूँ। देखिए, पी है यहाँ पर, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है, तो हमने यहाँ एस तक बढ़ा दिया। उसके बाद जिसमें बोला है पी आर एस कितना दिया है, 150 दिया है, 150 डिग्री दिया है। ठीक है, उसके बाद पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर दे दिया है कितना बाबू, तो कहेगा कि 80 डिग्री दे दिया है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपका एक क्षैतिज रेखा है तो 180 डिग्री कोण बनता है, जिसमें से 150 अगर ये है तो जाहिर सी बात है कि 30 डिग्री ये होगा, तभी तो 30 डिग्री और 150 डिग्री मिलकर 180 होता है। आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप मान लीजिए हमको निकालना है क्यू पी आर यानी यह कोण निकालना है, तो यह कोण कैसे निकलेगा, 180 में से इन दोनों कोण को जोड़कर घटा देंगे तो 80 डिग्री और 30 डिग्री मिलकर कितना होगा, 110 डिग्री। ठीक है, घटाएंगे तो 70 डिग्री आपके सवाल का आंसर हो गया। 70 डिग्री आपके सवाल का सही आंसर हो गया, और इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए। कह रहा है कि फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक ही इंग्लिश में है, घबराइएगा मत, एक ही सवाल इंग्लिश में है, बाकी सब इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके। ठीक है, बोला है कि ऑफ रेडियस आर एंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज। देखिए, आपको आर्क का सेक्टर बता देना है। ठीक है, अब इसका आर्क कौन होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर लाइन हमने खींच दिया, ये आर्क होता है, ये वाला। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है θ/360 और इंटू 2πr, ये आंसर होता है। ये आपका सूत्र होता है आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, θ/360 2πr, यानी इस सवाल का भी आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। फटाफट हम लोग चलने वाले हैं, क्योंकि आपकी तैयारी प्रॉपर हो चुकी होगी। मैं मान के चलता हूं कि दिसंबर तक सबकी कंप्लीट सिलेबस हो चुकी होगी। ठीक है, इसीलिए मैं मान के चलता हूं, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, सवाल में बोला है कि ए इक्वल टू दे दिया है 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कह दिया है कि आप निकाल दीजिए साइन ए प्लस कॉस ए प्लस टेन ए का वैल्यू पूछ दिया है। अब देखिए, जब 45 डिग्री यहाँ रखेंगे तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 होता है, बहुत शानदार। अच्छा, जब 45 यहाँ रखेंगे तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, बहुत शानदार। अच्छा, जब 45 यहाँ रखेंगे तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बहुत शानदार। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर ऐड हो जाएगा, 1 1 मिलकर 2 हो गया, और नीचे √2 हो गया +1। अच्छा, √2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, अच्छा भिन्न का ऐड भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका ये है कि एक तरीका ये है कि इसको जोड़ दे, या √2 से 2 में डिवाइड कर दे, या परमीकरण कर सकते हैं। √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया तो हो गया 2√2 हो गया, और नीचे 2 दूना 4 का वर्गमूल 2 हो गया +1।
2 से 2 कट गया तो हो गया आपके पास कितना, √2+1। √2+1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी इस सवाल का भी आंसर हो गया ऑप्शन बी। लगातार तीनों सवाल का ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। बहुत शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़े तरीके से आप सीख पा रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक देखिएगा, कुछ ना कुछ आप सीख कर जरूर जाइएगा, यकीन मानिए। देखिए यहाँ 9 sec² माइनस 9 tan² दोनों में से हम 9 कॉमन लेंगे। जैसे ही 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा sec² और माइनस यहाँ हो जाएगा tan² हो जाएगा। बहुत शानदार। अच्छा एक बात बताइए, sec² माइनस tan² का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 9, यानी 9 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का भी आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्या बात है, अब तक जितना सवाल आपने देखा सभी का ऑप्शन बी। अगर किसी व्यक्ति किसी विद्यार्थी को अगर कुछ भी नहीं मालूम है और लगातार बी मार देता है तो यकीन मानिए उसका बहुत सारे सवाल सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन कैजुअली ऐसा होता है नहीं, है ना, अंदाज से नहीं मारेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट और ट्रिक के साथ हम मारेंगे, ठीक है ना। देखो सवाल कहता है कि एक वृत्त है जिसकी परिधि 2π से बढ़कर 8π हो जाता है, तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए एक परिधि है जो 2π था, परिधि कितना था पहले 2π था, अब 8π हो गया, कितना हो गया 8π हो गया, तो बोला है कि एरिया कितना बढ़ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, परिधि हम नॉर्मली क्या होता है 2πr होता है, नॉर्मली क्या होता है 2πr होता है, और ये बढ़कर 8π हो गया, कितना हो गया, ये भी 2πr होता है। तो अब सिंपल आप देखें कि पहले परिधि था 2π, अब हो गया 8π। तो सबसे पहले हम एरिया का मतलब नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा ये पूछ दिया है। अच्छा 2π अगर देखिए समझिएगा, 2π बराबर अगर 2π है तो 2π से 2π कट गया, मतलब r बराबर हो गया आपका 1। इधर अगर देखें तो 2π से पाई कट गया, 2 4 जा 8, यानी यहाँ r इक्वल टू हो गया 4। दो वृत्त है, समझ रहे बात, दो वृत्त नहीं है, एक ही वृत्त था, लेकिन परिधि जो था वो बढ़कर 2π से 8π हो गया था। अब देखिए पहले वाले की त्रिज्या 1 है, दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी हो गई 4 हो गई। इसका क्षेत्रफल निकाले तो πr² मतलब 1 का x² हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकाले तो इसका भी वृत्त है तो इसका भी क्षेत्रफल πr² होगा, तो πr के जगह पर 4 का x² करेंगे। पाई से पाई अगर कैंसिल कर देते हैं तो 1 का x² 1 हो गया, अब 4 का x² 16, यानी पहले क्षेत्रफल 1 था अब 16 हो गया। तो कितना गुना दिख रहा है, तो कहेंगे 16 गुना। कितना गुना दिख रहा है, तो 16 गुना आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, देखिए कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4, 7, 0,5 और 5,3 है, तो केंद्रक का निर्देशांक देखिए पहले वाला का दिया है 4,7, दूसरे वाला का दिया है 0,5, तीसरे वाला का दिया है 5,3। केंद्रक निकालना है। केंद्रक का क्या फार्मूला होता है, केंद्रक निकालने का क्या फार्मूला होता है, केंद्रक निकालने का फार्मूला होता है x1 + x2 + x3, यानी 4 5 9 हो गया, 3 से भाग। फिर क्या होता है y1 + y2 + y3, यानी 7 5 12, 12 3 15, 15 में 3 से भाग देंगे। तो अब देखिए 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 हो गया, 3 से भाग देंगे 15 में तो 5 हो गया, यानी 3,5 आपके सवाल का सही आंसर, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। फिर से बी, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहा है ऑप्शन बी। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है इसको देखिए, सवाल में कहता है कि -1, -2 किस पाद में है। देखिए बहुत शानदार इसका ट्रिक होता है, एक झटके में झटका देंगे साइन की सहायता से, एक झटके में। देखिए अब देखिए -1, -2, देखिए क्या होता है, ये फर्स्ट होता है, इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, प्लस कोमा प्लस। इसमें क्या होता है पहले माइनस बाद में प्लस होता है सेकंड वाला में, और थर्ड वाला में क्या होता है दोनों माइनस में होता है, और फोर्थ वाला में क्या होता है कि पहले प्लस बाद में माइनस। लेकिन सवाल में दिया है -1, -2। अब देखिए ना दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव कहाँ दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है, तो तृतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पसंद आ रहा है ट्रिक और कंसेप्ट आपको, तो वीडियो को सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर तरह के नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला सवाल, ये देखिए। बोला है यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक, एक रेखाखंड है जिसमें एक छोर के निर्देशांक मान लीजिए यहाँ ए है, ये दे दिया है 4,-5 दे दिया है, और यहाँ पर बी है, ये दे दिया है 0,0, ठीक है ना। मध्य बिंदु 0,0 दिया है, मध्य बिंदु 0, ये जो दूसरा छोर है ये वाला, यह निकाल देना है, यह निकाल देना है। तो इसको हम मान लेते हैं x, y। अब जो 0 होता है, ये जो आपका मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु, यह मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, x1 + x2। x1 4 है, x2 1 से बाई 2 होता है, 2 इधर जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, तो x बराबर -4 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसी तरह y बराबर अगर देखेंगे, यानी 0 बराबर, तो y1 + y2, y1 -5 है, y2 y है, और डिवाइड 2, 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5। इसका मतलब कि आपका यहाँ वाला निर्देशांक -4,5 हो जाएगा, -4,5 हो जाएगा। -4,5 का मतलब ऑप्शन बी हो गया। क्या बात है, सबसे अधिक इस नेट के सवाल में सबसे अधिक ऑप्शन आ रहा है बी। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, बड़े धैर्य के साथ सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए, ए बराबर दिया है 30 डिग्री, देखते चलिएगा। बी बराबर दिया है 60 डिग्री, और कह दिया है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अच्छा, ए की जगह पर जब यहाँ 30 रखेंगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कहेंगे 1/2, बहुत शानदार। अच्छा, बी की जगह पर जब 60 रखेंगे तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, बहुत शानदार। अच्छा, ए की जगह पर जब यहाँ 60 रखेंगे तो कॉस 30 रखेंगे, 30 यहाँ रखेंगे तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, तो कहेंगे कि √3/2 होता है, ठीक है। फिर यहाँ साइन बी की जगह पर कितना रखेंगे, 60 रखेंगे, तो साइन 60 डिग्री होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। अब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, बहुत शानदार। √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखिए, नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो 3 1 मिलकर 4 हो गया, और 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और इस सवाल का भी आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्या बात है, देख रहे हैं, लगभग 90% अब तक जितना सवाल आपने देखा, लगभग हर सवाल का आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। देख पा रहे हैं, बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक मूल बिंदु 0,0 है, 0,0 है, ठीक है। ओ है, पी यहाँ है, पी का निर्देशांक दिया है -3, -4, बहुत शानदार। कहा है कि ओपी बताइए, यहाँ से लेकर ओपी बताना है। तो ओपी देखिए, जब भी ये मूल बिंदु है, 0,0 क्या है, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से जब भी डिस्टेंस पूछ दे, जब भी मूल बिंदु से डिस्टेंस पूछ दे, तो मूल बिंदु को भूल जाइए, रूट के अंदर क्या करिए, ये इस पहले वाले का स्क्वायर करिए, आप प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 हो गया, और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। 5 आपके सवाल का आंसर यानी ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, और इसको कैसे चटकाएंगे। कहता है कि एक्स अक्ष पर, कहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x,0। ये तो बबुआ सवाल है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x,0। आगे देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है दो बिंदु है, एक बोल दिया है कि 10 sin 60 डिग्री, 10 sin 60 डिग्री, ठीक है, और कोमा 0, और दूसरा कह दिया है 0,10 sin 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकलेगा कैसे, अभी बताए थे। क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 10 sin 60 डिग्री में से 0 घटाएंगे तो 10 sin 60 डिग्री होगा। तो 10 sin 60 डिग्री का मतलब क्या होगा, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर क्या होता है, इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, आप प्लस, फिर इसमें से ये 0 घटाएंगे तो यही होगा, तो 10 हो गया। और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2,
और एक स्क्वायर होता है, क्योंकि आपको मालूम है जब दो बिंदु यहाँ से यहाँ तक दिया रहता है और इसके बीच का डिस्टेंस होता है तो x2 माइनस x1 का यानी x1 और x2 का डिफरेंस का होल स्क्वायर और फिर प्लस देकर y1 और y2 के डिफरेंस का होल स्क्वायर, यही होता है। तो हमने इसमें से जीरो घटाया तो यही आएगा, इसमें से जीरो घटाया तो यही आएगा, तो दोनों का वैल्यू यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 से काटेंगे 25 बार में तो 25 यहीं 75 हो गया, प्लस 4 से काटेंगे 100 को 25 तो 25 हो गया, 75 और 25 100 हो गया और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया, यानी 10 मतलब ऑप्शन सी। 10 का मतलब हो गया ऑप्शन सी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है और कैसे चटकाएंगे इसको देखिए। देखो कहता है कि 3 बिंदु दिया है 0,0, फिर दिया है 1,2 और फिर दिया है x,y। ठीक है, अब बोला है कि संरेख है, तो जब भी संरेख है ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कह देंगे हम 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता कैसे है, तो उसका शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ना क्या होता है ना कि किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाना पड़ता है। तो ये पहले से 0 बना हुआ है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, इसको काट दीजिए, काट दीजिए। अब होता क्या है कि अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर, अंदर का अंदर गुणा करेंगे तो 2x में 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस बाहर का बाहर गुणा y में 1 से गुणा करेंगे तो y और डिवाइड हो जाता है 2। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यही क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब 2 से इधर गुणा करेंगे तो इसको भी 0 बना देगा, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया। मतलब 2x इक्वल टू हो गया माइनस में इधर गया तो प्लस में, यानी 2x बराबर हो गया y। 2x बराबर हो गया y, यानी इस सवाल का भी आंसर हो गया ऑप्शन बी। और एक कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सबसे शानदार तरीका यही है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है कि इसमें भी 3 बिंदु दिया है। देखिए ए, 3 बिंदु दिया है, ए 0,1, दूसरा बिंदु दिया है बी कितना बाबू 0,5 और तीसरा बिंदु दिया है सी कितना 3,4 दे दिया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, अभी बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ट्रिक क्या होता है। मैंने ट्रिक बताया था, मैंने ट्रिक क्या बताया था कि कभी भी एक कोऑर्डिनेट को 0 बना दीजिए, किसी को भी, इसको 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 किसी को भी। तो हम मान लीजिए इसको 0 बनाएंगे। 0 कैसे बनेगा, 0 को 0 बनाने के लिए 0 जोड़ना पड़ेगा और 1 को 0 बनाने के लिए -1 जोड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अच्छा, जो बात यहाँ लिखेंगे 0 बनाने के लिए वही बात सबके नीचे, यानी यही बात 0,-1 यहाँ भी और यही बात 0,-1 यहाँ भी। अब देखो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 बन गया ना। अब यहाँ देखो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और 5 में -1 घटाएंगे, घटेगा ना, 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो गया। यहाँ हो गया 3 में से 0 जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो 3 होगा और 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो गया। इसका मतलब मैंने क्या बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी भी एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसको 0 बना दिया है, तो इसको काम खत्म। 0 बनाने के बाद उसका काम खत्म। मैंने अभी बताया था कि अंदर का अंदर गुणा 4 3 12, बाहर का बाहर गुणा 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 और नीचे 2 से भाग करेंगे, यही होता है ना। तो एक बात बताइए, 12 में से 0 जगह तो 12 होगा, अब 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 6 होगा, यानी 6 आपके सवाल का सही आंसर, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर ऑप्शन सी। कमाल का ट्रिक है ये, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। ऐसा ट्रिक आपने यकीन मानिए नहीं देखा होगा, बहुत शानदार तरीका होता है। मैंने बताया था शुरू में ही, कंसेप्ट और ट्रिक बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है और कैसे चटकाएंगे एक झटके में। कह रहा है कि किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो एक ही तो फिगर होता है आयत या वर्ग, आयत या वर्ग, जिसमें दोनों विकर्ण यह भी और यह भी दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, बबुआ सवाल पूछा है। देखिए बोला है कि यहाँ पर देखिए दे दिया है 2x + 4y इक्वल टू दे दिया है 10। आगे बोल दिया है कि 3x + 6y इक्वल टू दे दिया है 12। अब देखिए 2/3 इसको समझेंगे, इसको क्या समझेंगे 2/3, इसको समझेंगे 4/6, 4/6, इसको समझेंगे 10/12 समझेंगे।
ये तो 2/3 सही है बराबर, ये कटेगा 2 दूना 4 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 2 तिहाई 6। यहाँ क्या होगा 2 पचे 10 2 छक 12 यानी 5/6। तो ये दोनों तो बराबर है, ये इक्वल नहीं है, ये दोनों 2/3 बराबर है, लेकिन 5/6 इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए, इसका मतलब कि जो होता है उसका रेखा वो होता है आपका समानांतर। कैसा होता है? समानांतर। ऑप्शन ये मिस्टेक हो गया है, सी डी नहीं होगा, सी होगा, यहाँ ऑप्शन सी होगा, ये सी सही है, पैरेलल होगा। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा, मान लो कि तीनों बराबर होता तो कहते समपाती होता। मान लीजिए कि यही दोनों बराबर नहीं होता तो कहते हैं कि प्रतिच्छेदी है। समझ गए तीनों कंडीशन? बहुत शानदार। आगे देखिए, 3 कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन को याद करना होता है। देखिए आगे बोल रहा है, मेंसुरेशन से सवाल है कि यदि किसी घन के विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है? √3 × a। घन का विकर्ण क्या होता है? √3 × a। इसी का वैल्यू दिया है 8√3, इसी का वैल्यू दिया है 8√3। √3 से √3 कैंसिल कर दीजिएगा तो a का वैल्यू हो गया 8, यानी घन की भुजा कितनी हो गई? 8 हो गई। किनारा पूछा है, यही तो किनारा होता है, घन की भुजा कहिए चाहे किनारा कहिए वही बात है। यानी 8 आपके सवाल का सही आंसर, यानी ऑप्शन बी। अगेन इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, वो भी एक झटके में। देखिए सवाल में कहता है कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6 × भुजा x स्क्वायर। क्या होता है? 6 × a स्क्वायर। इसी का वैल्यू दिया है 96। कितना दिया है? 96। 6 से काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, यानी एक स्क्वायर का वैल्यू जब 16 हो गया तो a का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि एक स्क्वायर हटेगा तो √अंडर होगा और 16 का वर्गमूल 4 हो गया। बोला है किनारा, तो किनारा यही तो a है, a का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। 4 आपके सवाल का आंसर यानी ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। एक एक झटके वाला सवाल है, इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है, बस एक एक झटके में चटकाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो बिल्कुल मेरे पर छोड़ दीजिए, यकीन मानिए आप एक एक झटके में चटका के आइएगा। यहाँ देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सीधी सी बात है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, 4πr², यानी ऑप्शन सी। कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, इस सेशन का भी आनंद। और पसंद आ रहा है ना तो लाइक शेयर में कमी ना करें। अब शानदार ट्रिक देखिए, 2 बेलन है, 2 बेलन है, दोनों के देखिए R1:R2, दोनों का कितना दिया है? 3:2 दिया है। बहुत शानदार। यहाँ दिया है H1:H2, कितना दिया है? 5:7। देख रहे हैं 2 बेलन है, दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और ऊंचाइयों का भी अनुपात दिया है। कह दिया कि आयतन का अनुपात निकाल दिए, आयतन यानी वॉल्यूम का। कमाल का ट्रिक देखिए, आपने नहीं देखा होगा, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए क्या करिए, r का x² करिए और h में गुणा करिए। 3 का x² 9, 9 × 5 = 45। बहुत शानदार। इसमें आइए, इसमें भी r का x² करिए और h में गुणा करिए। 2 का x² 4, 4 से 28, यानी 45:28। 45:28 यानी अगेन आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इस माने नेट के जो सवाल आया है, इंटरनेट पर जो भी सवाल चढ़ाया गया है, नेट वाला क्वेश्चन, सब में देखिए आप मैक्सिमम ऑप्शन बी बताया गया है, मतलब बी आंसर सही हो पा रहा है। आप देख रहे हैं ना, आपके सामने हो रहा है, कहीं पर कोई लुका छुपा के बात नहीं है। आपके सामने इंटरनेट वाला मैंने क्वेश्चन डाउनलोड किया है और उसको आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। आप खुद डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ये सवाल है कि नहीं, नेट वाला ही सवाल है। देखिए बोला है sin x², तो sin x² तो ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है। 1 + cot x² का फॉर्मूला होता है cosec x²। क्या होता है? cosec x²। और एक बात बताइए, देखिए sin θ × cosec θ का वैल्यू 1 होता है। यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, तो आप भी x² कर दीजिए, तो 1 का x² क्या हो गया? 1 आपके सवाल का सही आंसर, यानी ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत शानदार। इसमें त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन में फार्मूला याद है तो एक झटके में, नहीं भी फार्मूला याद है तो भी मैंने बता रहा है। अभी तो थोड़ी देर पहले मेंसुरेशन का एक सवाल बनाया एक झटके में। देखिए शंकु की ऊंचाई कितनी दिया है? 12। त्रिज्या कितना दिया है? 5। तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है और एल का फार्मूला होता है √h² + r², यानी ऊंचाई का x² प्लस त्रिज्या का x², यानी 12 का x² प्लस 5 का x²। 12 का x² का मतलब 144 और 5 का x² का मतलब 25। 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 और 169 का वर्गमूल होता है 13। आपके सवाल का सही आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है अगला सवाल, ये देखिए। बोला है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन की
बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो और ऊंचाई बी हो तो वक्र परिक्षेत्रफल। देखिए लंबवृत्तीय शंकु का मतलब क्या होता है, यही होता है। अच्छा आधार का मतलब क्या समझ रहे हैं, आधार मतलब वृत्त की बात हो रही है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एक्स स्क्वायर, यानी पाई आर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है पाई ए एक्स स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। अच्छा ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई यानी एच दे दिया है बी, आ कह दिए वक्र परिक्षेत्रफल बताइए, वक्र परिक्षेत्रफल। अब देखिए पाई से पाई अगर हम काट देते हैं तो आर एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर ए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अब सवाल में आपसे बोला है कि वक्र परिक्षेत्रफल, तब बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर का मतलब हो गया ए और बी का मतलब हो गया सॉरी एच का मतलब हो गया बी, यानी 2 पाई ए बी हो गया, 2 पाई ए बी, यानी इस सवाल का भी आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्या बात है, मतलब शानदार और मजा आ गया। आप देख पा रहे हैं कि गजब का, माने मैक्सिमम सवाल का आंसर ऑप्शन बी हो रहा है, मैक्सिमम सवाल का आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। कमाल का क्वेश्चन सेट किया गया है, बहुत ही शानदार। देखिए यहां बोला गया है कि x tan 45 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री दिया गया है। x का मान निकालना है। अब देखो x, अच्छा tan 45 का मान कितना होता है 1, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है तो कहेंगे 1/2, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो कहेंगे √3/2 और कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया तो x का वैल्यू 1 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया 1, आपके सवाल का आंसर यानी ऑप्शन सी। आप देख पा रहे हैं ना कि सवाल इसमें मैक्सिमम का ऑप्शन बी हो रहा है, आज जो बच जा रहा है उसका ऑप्शन सी हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, वो भी एक झटके में। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। देखिए यहाँ बोला है कि कोट 3x, ठीक है, बहुत शानदार। यहाँ साइन 45 कह दिया है, ठीक है, और कोट 45 कह दिया है, फिर प्लस में अगर बात करें तो कॉस 60 कह दिया है, x का मान बोला है। तो देखिए कोट 3x, ठीक है, बराबर साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कोट 45 का मान 1 होता है, प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो आपको x का मान पूछा है, x का मान, तो कोट 3x बराबर, यहाँ देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो 1/√2 और प्लस 1/2, ठीक है। अच्छा इसमें हमको कह दिया है कोट 3x का वैल्यू पूछ दिया है, कोट 3x का, तो सब कुछ तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर कॉस है, कोट हम ले लिए, कॉस है, कॉस, तो कॉस 45 का मान भी 1/√2 होगा, तो इसको जोड़ेंगे ना तो 1 हो गया, √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा। यहाँ पर यहाँ मिस्टेक हुआ था, माफी चाहेंगे आपसे, 1/2 होगा, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1 होगा, इधर हो गया कोट 30। अब एक बात बताइए, कोट में कितना डिग्री का मान 1 होता है तो कहेंगे कोट में 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 3x यहाँ है तो 3x बराबर 45 लिखेंगे, क्योंकि कोट और कोट इक्वल हो गया तो एंगल भी इक्वल कर देंगे, तो 3x बराबर क्या हो गया 45 हो गया, तो 3 से काटेंगे तो 15 हो गया, यानी x का वैल्यू 15 डिग्री आपके सवाल का सही आंसर। माफ़ी चाहेंगे हमने यहाँ कोट लिख दिया था जबकि कॉस था, ऑप्शन हो गया ई आपके सवाल का सही आंसर, ई आपके सवाल क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। बहुत देर बाद ऑप्शन चेंज हुआ है, नहीं तो मैक्सिमम बी आज जो बच जा रहा था वो सी हो रहा था, ठीक है, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच है, क्या तरीका है, ये देखिए सवाल में बोला है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू दिया है 4, आ कह दिया है आपको कॉस एक्स वाई थीटा प्लस सेक एक्स वाई थीटा का वैल्यू बताना है। शानदार ट्रिक देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, क्या करिए कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू अगर 4 दिया है आ कॉस एक्स वाई प्लस सेक एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो जो दिया है इसका एक्स वायर करके 2 घटा दीजिए, तो 4 का एक्स वायर 16 हो गया, और 2 घटाएंगे इसमें से तो 16 में से 2 गया आपका 14, आपके सवाल का सही आंसर हो गया 14, यानी ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अभी हुआ कैसे, कॉन्सेप्ट अगर सीखना चाहते हैं तो क्या करिए कि दोनों तरफ वर्क करिए, इधर भी वर्क करिए और इधर भी वर्क करिए, और तब सॉल्व करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू क्यों 14 आया, ठीक है ना। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल कैसे चटकाएंगे, ट्रिक समझिए, है ना, ट्रिक समझिए, एक एक झटके में चटकाइएगा। देखिए यहाँ बोला है कि सेक ए प्लस tan a का वैल्यू दे दिया है 2 अल्फा, ठीक है। आगे दिया है सेक ए माइनस tan a
का वैल्यू दे दिया है बी, कितना दे दिया है बी, 2 अल्फा दे दिया है और इसका वैल्यू दे दिया है बी। कह दिया है कि ए बी का वैल्यू बताइए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ए ही दिया है, 2 नहीं दिया है, अल्फा नहीं दिया है, ए दिया है, तभी तो ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुआ है मेरे ख्याल से। क्या, अब देखिए दोनों तरफ वर्क करेंगे, सॉरी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी में गुणा करेंगे तो ए बी हो गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर। ठीक है, अब देखिए ए बी है तो ए बी रहेगा, अब सेक एक्स वायर ए माइनस 10 एक्स वायर ए का वैल्यू 1 होता है, ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। माफ़ी चाहेंगे मेरे ख्याल से इसमें 2 अल्फा नहीं रहेगा, ए रहेगा, 2 ए नहीं रहेगा, 2 अल्फा नहीं 2 ए नहीं रहेगा, ए केवल रहेगा। ठीक है, तभी सवाल का आंसर हो पाएगा। क्या लगता है, सॉरी 2 रहने दीजिए, माफ़ी चाहेंगे 2 रहने दीजिए। तो 2 में ए बी से गुणा करेंगे तो 2 ए बी होगा, तो अब यहाँ देखिए 2 ए बी बराबर कितना हो गया 1, तो हमको ए बी का वैल्यू पूछा है तो 1/2 हो जाएगा। सही है, सवाल सही है, माफ़ी चाहेंगे सवाल सही है, 2 ए रहेगा। ठीक है, यानी इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, ये सही दिया था, 2 ए अपनी जगह पर सही दिया है। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच है, क्या ट्रिक है। ये देखिए कहा है सेक 60 डिग्री, सीधा सीधा सेक 60 डिग्री का डायरेक्ट वैल्यू बता देना है। सेक 60 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट 2 होता है। डायरेक्ट क्या होता है 2 आपके सवाल का, यानी ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए क्या तरीका है, क्या अप्रोच है। कह रहा है सवाल में कि देखिए ए प्लस बी का वैल्यू दे दिया है 90 डिग्री। ठीक है, तो कह दिया है कि यहाँ पर देखो एक बात बताओ, इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर 90 डिग्री और ये प्लस में बी है, इधर गया तो माइनस में होगा। अब आपसे कह दिया कोट ए का मान, अब एक बात बताइए तो कोट ए का मान कितना दिया है यहाँ पर, ए बराबर कितना दिया है 90 माइनस बी दिया है, तो 90 माइनस बी। अच्छा अब कोई फार्मूला याद है कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। थीटा जगह पर बी है तब बी लिख देंगे, यानी टेन बी आपके सवाल का सही आंसर, यानी ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। कमाल का कंसेप्ट है, बहुत शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच है। ये देखिए कह दिया कि कोस थीटा बराबर 12/13 दिया है। अब शानदार ट्रिक देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, कह दिया है कि कोसेक थीटा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो वैल्यू दिया है कोस थीटा का 12/13, कोस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे b/h। क्या होता है b/h, यानी b की जगह पर 12 और h की जगह पर 13। अच्छा कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे h/p होता है। अब h का मान आपको 13 ऊपर दिया है, यहाँ देखिए h का मान कितना दिया है 13 दिया है, तो h की जगह पर हमने 13 लिख दिया। अब p का मान हमको नहीं मालूम, कोई बात नहीं, p का मान हमको नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, p का मान नहीं होगा। अब ऑप्शन में जाइए, उस ऑप्शन में जाइए जिसमें ऊपर 13 दिखाई दे रहा है, तो ए खत्म और डी खत्म, ए खत्म और डी खत्म हो गया। अब देखिए अच्छा ये 12 है तो 12 किसका, ये पी का वैल्यू तो होगा नहीं 12, कभी पी का वैल्यू 12 होगा, क्योंकि बी का मान 12 दिया है तो कभी भी पी का मान 12 नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सी भी गया और डी भी गया और ए भी गया, एक ही ऑप्शन बी बच गया जो आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, देखिए 4 tan थीटा इक्वल टू दे दिया है 3, कह दिया कि cos x वाई थीटा प्लस sin x वाई थीटा का वैल्यू बताइए। ठीक है ना, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही होता है 1, cos x वाई थीटा प्लस sin x वाई थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। डायरेक्ट ऑप्शन बी, डायरेक्ट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी कोई फालतू में दिया है ना, आपको उलझाने के लिए। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि कोट एक्स वायर सेक थीटा -1। देखिए यहाँ पर हो गया कोट एक्स वायर थीटा, देखिए सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1, यानी a माइनस बी ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है ए एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर, यानी 1 का एक्स वायर 1 होगा। अब देखिए कोट एक्स वायर थीटा और सेक एक्स वायर थीटा -1 का फार्मूला क्या होता है tan एक्स वायर, क्या होता है tan एक्स वायर। अब कोट थीटा इंटू tan थीटा, कोट थीटा इंटू tan थीटा का फार्मूला होता है 1, और चूंकि एक्स वायर है दोनों पर तो हम भी एक्स वायर करेंगे तो 1 का एक्स वायर क्या हो जाएगा 1, आपके सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए आगे देखिए। बोला है कि मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है 35 मीटर है,
एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 35 मीटर है, ठीक है, और उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री है, ठीक है। तो कह दिए कि मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, एक झटके में चटका दीजिएगा। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर आता है 90 डिग्री। अब देखिए 45 है तो यह भी 45 होगा। अब मजे वाली बात सुनिए कि ये दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण बराबर। तो जिस त्रिभुज में जितना कोण बराबर होता है ना उतना भुजा बराबर होता है। अगर यह कोण और यह कोण बराबर है तो यह भुजा और यह भुजा दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 नहीं होगा। आज छाया पूछा था, इसी को तो छाया कहते हैं। यानी 35 आपके सवाल का आंसर ऑप्शन सी। कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। बोला है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की, देखिए देखिए यहाँ पर ये आपको हम मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं y, ऊंचाई h मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ऊंचाई जो है x जो है वो छाया की लंबाई y अगर माने हैं तो y का कितना है 1/√3 है। इसका मतलब कि y अगर नीचे आएगा तो x का वैल्यू 1 रखेंगे, y की जगह पर √3, यानी x हो गया 1 और y हो गया √3। अब आपसे पूछा क्या है, उन्नयन कोण यहाँ वाला, तो tan थीटा लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, p मतलब 1 और b मतलब √3। अब tan में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो कहेंगे tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री, यानी ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अब आ जाइए यहाँ इस सवाल पर। देखिए यहाँ बोला है कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, अगर ट्रिक से समझे तब, ट्रिक से समझे तब। सब जगह आप थीटा की जगह पर 45 रख दीजिए, सब जगह थीटा की जगह पर 45 रखिए ट्रिक से एक झटके में। तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा सीक आपका 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है और माइनस कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है, बहुत शानदार। इंटू में दिया है tan 45 का मान 1 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है। अब देखिए ना यहाँ पर एक बात दिख रहा है आपको क्या, कि a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला a² माने √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, फिर b² b की जगह पर 1/√2 है तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और -2a भी होता है, 2a की जगह पर √2 फिर b की जगह पर 1/√2। हमने क्या किया कि इसको a - b था तो a - b का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। अब 1 1 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो गया। अब देखिए ना यहाँ पर √2 से √2 कट गया तो 2 में जब 1/2 जोड़ेंगे चाहे -2 + 2 कट गया तो यहाँ हो गया 1/2 और इंटू में है 2 2 कटेगा तो क्या होगा 1। आपके सवाल का सही आंसर यानी ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात, एक एक झटके में चटकाइएगा। देखिए यहाँ पर बोला है 2, देखिए 2 साइन, यहाँ पर छूट गया है 2 साइन 38 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा 38 डिग्री और नीचे कॉस 52 डिग्री। तो देखिए साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है, दोनों का एंगल अगर जोड़ने पर 90 हो रहा है तो 38 और 52 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो वैल्यू दोनों इक्वल माना जाता है, तो कट गया, तो 2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 2 का मतलब हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर। एक एक झटके में चटकाएंगे, एक एक झटके में, कोई इसमें जल्दीबाजी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए साइन, यहाँ पर साइन है कितना बाबू 50 डिग्री, ठीक है, कॉस कितना हो गया 40 डिग्री बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए। देखिए कॉस और साइन आपस में बराबर होता है कब, जब दोनों का एंगल सेम हो। तो कॉस अगर 40 डिग्री है तो इसको हम साइन 50 लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, क्योंकि दोनों का एंगल जोड़ने पर अगर 90 हो जा रहा है तो दोनों इक्वल माना जाता है। तो साइन 50 और साइन 50 मिलकर 2 साइन 50, 2 साइन 50। इधर है 2 साइन ए, 2 साइन ए, तो 2 से 2 कट गया, साइन साइन इक्वल है तो ए का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ए का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री। आपके सवाल का सही आंसर यानी ऑप्शन बी। बहुत शानदार, यानी मैक्सिमम सवाल का आंसर दिखाई दिया है इंटरनेट वाला क्वेश्चन में, ऑप्शन बी सही बताया गया है। देखिए 2 थीटा इक्वल टू कितना दिया है π/2, ये 2 नीचे आ जाएगा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/4। अब पूछ रहा है सेक थीटा, तो सेक और थीटा का जगह पर हम रखेंगे π/4। अच्छा π/4 का मतलब देखिए त्रिकोणमिति में ना पाई का मान 180 डिग्री लिया जाता है और मेंसुरेशन में पाई का मान 22/7, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है, नीचे 4 से भाग देंगे तो 45 होगा, कितना होगा 45। तो यहाँ थीटा का मान कितना आ गया 45, तो यहाँ 45 हम भर देंगे। तो कॉस सेक 45 का मान कितना होता है √2 होता है, √2 आपके सवाल का सही आंसर। इसका भी आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मैक्सिमम सवाल का आंसर हो रहा है, ऑप्शन बी मैक्सिमम सवाल का आंसर हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए कितना
आसान सवाल। देखिए साइन एक्स वायर, देखो साइन एक्स वायर 30 डिग्री, आई साइन एक्स वायर 67, तो इसको हम कॉस एक्स वायर 23 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया था कि साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है। तो साइन 67 के जगह पर हम देखो ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स वायर 23 डिग्री प्लस इसको हम कॉस एक्स वायर 23 डिग्री लिख सकते हैं। हमने अभी बताया था कि साइन कॉस के बराबर लिख सकते हैं कब, जब एंगल बराबर हो तो लिख सकते हैं। यहाँ भी कॉस एक्स वायर है 13 डिग्री, इस कोस 77 डिग्री को हम साइन एक्स वायर 13 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। अब प्लस यहाँ भी साइन एक्स वायर 59 डिग्री है, कितना है साइन एक्स वायर 59 डिग्री, तो हम प्लस में लिखेंगे साइन 59 डिग्री, ठीक है। अब प्लस देखो प्लस में कॉस 59 दिया है तो कॉस 59 लिखेंगे, साइन एक्स वायर 69 हो गया, कॉस 59 लिखेंगे। इनटू साइन 31 के जगह पर हम कॉस 59 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होगा आपस में, अभी बताए थे दोनों का एंगल इक्वल, तो दोनों आपस में बराबर। अब इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा, बहुत शानदार। अच्छा कॉस एक्स वायर और कॉस में कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस एक्स वायर हो जाएगा, और कॉस एक्स वायर में कॉस एक्स वायर यहाँ हो गया, कॉस एक्स वायर प्लस साइन एक्स वायर मिलकर ये भी 1 हो गया, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आपके सवाल का सही आंसर यानी ऑप्शन बी हो गया। इस सवाल का भी आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब ये सवाल अब बता दे कि बना लीजिएगा, बहुलक बताना है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे वही क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे ज़्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, 4 5 6 7 7 5 4 5, 5 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, सबसे ज़्यादा बार संख्या देने वाली वही बहुलक होता है, यानी इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद वाले सवाल का आंसर आपको होमवर्क में देना है, ठीक है। सभी सवालों का आंसर आपको होमवर्क में रहेगा, सबको आपको बना देना है। सभी सवालों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सब होमवर्क में रहेगा, जितना भी सवाल दिखाए हैं सब होमवर्क में रहेगा, ठीक है। आराम आराम से आप पॉज करके बना लीजिएगा, समझ रहे बात, सब बना लीजिएगा, सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आया है तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, सब लोग शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास। चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।